नमस्कार मित्रों, आप सुन रहे हैं रेडियो हिंदुस्तान और मैं हूँ आरजे रजनी। कहानी है एक 13 साल के बालक की। उसके पिता ने उसे ज़िंदगी का सबक सिखाने के लिए एक पुराना कपड़ा दिया। कपड़ा देकर उसकी कीमत पूछी। बच्चा बोला 100 रुपये। तो पिता ने कहा कि इसे बेचकर 200 रुपये लेकर के आओ। बच्चे ने उस कपड़े को, जो कि गंदा था, अच्छे से धोया और जब वो चमकने लगा तो अच्छे से उस कपड़े को फोल्ड लगा कर रख दिया। अगले दिन उसे लेकर वह रेलवे स्टेशन गया, जहाँ कई घंटों की मेहनत के पश्चात वह कपड़ा 200 रुपये में बिक गया। कुछ दिन बाद उसके पिता ने उसे वैसे ही दूसरा कपड़ा दिया और उसे 500 रुपये में बेचने के लिए कहा। इस बार बच्चे ने अपनी एक दोस्त की मदद ली और उस कपड़े पर बहुत सुंदर कढ़ाई करवा कर रख दिया और एक गुलजार बाज़ार में बेचने के लिए पहुंच गया। एक व्यक्ति ने वह कपड़ा 500 रुपये में ख़रीदा और उसे 100 रुपये इनाम भी दिया। जब वो बच्चा वापस आया तो उसके पिता ने फिर एक कपड़ा हाथ में दे दिया और उसे 2000 रुपये में बेचने के लिए बोला। इस बार बच्चे को पता था कि इस कपड़े की इतनी ज़्यादा कीमत कैसे मिल सकती है। उसके शहर में मूवी की शूटिंग के लिए एक नामी कलाकार आई थी। बच्चा उस कलाकार के पास पहुंचा, उस कपड़े पर उसके ऑटोग्राफ लिए। ऑटोग्राफ लेने के बाद बच्चे ने उस कपड़े की बोली लगाई। बोली 2000 से शुरू हुई और एक व्यापारी ने वह कपड़ा 12,000 रुपये में ले लिया। रकम को लेकर वह बच्चा घर पहुंचा तो खुशी से पिता की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने बेटे से पूछा कि इतने दिनों से कपड़े बेचते हुए तुमने क्या सीखा? बच्चा बोला, पहले खुद को समझो, खुद को पहचानो, फिर पूरी लगन से लक्ष्य की ओर बढ़ो, क्योंकि जहाँ चाह होती है वहाँ राह अपने आप निकल आती है। पिता बोले, तुम बिल्कुल सही हो, मगर मेरा ध्येय तुमको यह समझाना था कि कपड़ा मैला होने पर इसकी कीमत बढ़ाने के लिए उसे धोकर साफ़ करना पड़ा। फिर और ज़्यादा कीमत मिली जब उस पर एक अन्य व्यक्ति से कढ़ाई करवा दिया और उससे भी ज़्यादा कीमत मिली। अब एक नामी कलाकार ने उस पर अपने नाम की मोहर लगा दी। तो विचार करें कि मनुष्य उस निर्जीव कपड़े को अपने हिसाब से उसकी कीमत बढ़वा सकता है, तो फिर वो मालिक परमात्मा जिसे हमने जीवों को बनाया है, क्या वो हमारी कीमत कम होने देगा? जीवात्मा भी जगत के रास रंग में फंसकर अधर्म करने के कारण मैली हो जाती है, लेकिन सद्गुरु मैली जीवात्माओं को पहले विवेक और वैराग्य के साबुन पानी के माध्यम से साफ और स्वच्छ करते हैं, जिससे परमात्मा की नज़र में जीवात्माओं की कीमत थोड़ी बढ़ जाती है। फिर सद्गुरु के संग रहने से सुंदर विचार जीवन में उतर जाते हैं और रहनी रूपी ऐसी सुंदर कढ़ाई हो जाती है। फिर कीमत और ज़्यादा बढ़ जाती है और फिर सद्गुरु हम पर अपने नाम की मोहर लगा देते हैं। फिर तो इंसान अपनी कीमत का अंदाज़ा ही नहीं लगा सकता। लेकिन कितना दुखद है कि मानव अपने इस बहुमूल्य जीवन को कौड़ियों के दाम खर्च करते जा रहा है। उसे अपने आप की ही पहचान नहीं है। उसे अपने ऊपर लगी सद्गुरु नाम की रूपी कृपा और उस पर अपार दया की कद्र नहीं है, क्योंकि अगर कद्र होती तो उसके हुक्म में रहकर भजन, सत्संग और समय देकर इस शरीर रूपी धारा पर पधारने का कारण जानकर उसकी कीमत अवश्य समझता। विचार कीजिए मित्रों। अच्छी लगी कहानी तो शेयर कीजिए अपने मित्रों के साथ, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मैसेज कीजिए। बने रहिए रेडियो हिंदुस्तान पर। सबको सिखाएं, पेड़ लगाएं, सब कुछ सिखाएं, जल बचाएं। नमस्कार।